Very good morning to all of you. This is chapter 6 Geography, Major Landforms of the Earth. Students, you already know that there are various landforms on the Earth's surface like mountains, plateaus, lake, river, plain areas, है ना. What is this? Strait, isthmus, mouth of river, isthmus, tributary. These all are the various landforms. Clear? How these landforms will formed? कैसे बनता है ये landform? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि the surface of the earth is not the same everywhere. Somewhere it is very high, somewhere it is very low, है ना. सो दिस लैंड फॉर्म्स, ये जितने भी लैंड फॉर्म्स हमने अभी आपको बताया, दिस आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस? अब इसको समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, सी, दिस इज योर दिस इज योर लैंड. This is your land. Okay, you already know that the topmost layer of the earth is lithosphere. ठीक है, we also say it crust. ठीक है. अब क्या होता है कि ये जो लिथोस्फीयर लेयर है, इसके नीचे, क्योंकि अर्थ की तो 3 लेयर्स होती है, तो ये तो क्रस्ट हो गया. इसके नीचे एक और लेयर है, दैट इज़ मेंटल. इसके नीचे एक और लेयर है, दैट इज़ कोर. इस लेयर तक आते आते बहुत ज़्यादा मॉल्टेन मेटल्स होती है, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं. सो विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट टेक प्लेस. फॉर द एग्जाम्पल, हियर वी सी दैट कि तो जो मूवमेंट हो रही है अर्थ के सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे जो मूवमेंट हो रही है, तो क्या होता है, उस मूवमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं इंटरनली. ठीक है. अब वो चेंजेस कैसे आते हैं, आपको पता ही है कि ये जो अर्थ का क्रस्ट है, ये जो है, ये प्लेट से बना हुआ है. ठीक है, प्लेट से बना है. तो मॉल्टेन मैग्मा की वजह से अर्थ सरफेस में नीचे मेटल्स है, मॉल्टेन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेट्स जो होती हैं, जिस पर जो अर्थ के नीचे की जो बेस होती है, जो प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स क्या करती है, एक दूसरे से ऐसे आके प्लेट्स टकराती रहती हैं. इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट हम समझेंगे, पहले हम समझ लें इंटरनल प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है. So in the internal process there are some internal changes inside the earth. ठीक है, because of the molten magma, that is the plates movement. But external process is the process that is wearing down and rebuilding of land surface. Wearing down means erosion and rebuilding means deposition. What is erosion? अर्थ के सरफेस का wearing down होना, अर्थ की सरफेस पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका टूटना, ब्रेकिंग डाउन होना. ठीक है, वो क्यों होता है, ब्रेकडाउन क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से, और ठीक है, क्लाइमेट की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना. तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टूटने लगता है, वेयरिंग डाउन होने लगता है. एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, तो टूटने के बाद वो फिर से बनता भी है, कुछ ना कुछ नए रीबिल्डिंग होती रहती है अर्थ सरफेस पे. तो ये सब क्या है, तो जो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे मान लो कि माउंटेन है. माउंटेन क्या होता है, माउंटेन हमेशा उतनी हाइट तक तो रहता नहीं है, कभी वो धीरे धीरे टूटता रहता है, लगातार टेम्परेचर वगैरह पड़ते हैं तो, है ना. या कोई भी रॉक्स वगैरह हैं वो टूटते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी शेप बनती हैं. दिस इज़ इरोजन.
डिपोजिशन इज द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब जो टूट के आती है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होती होंगी ना। तो डिपॉजिट कैसे होती है? बाय रनिंग वाटर, बाय आइस, विंड। तो हवा जो है वो सारे टूटे हुए टुकड़ों को ले करके, या वाटर जो है या आइस जो है वो क्या होती है, उसको ले जाके एक जगह पे जमा कर देती है और उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज डिपोजिशन। क्लियर? तो ये तो क्या था, एक्सटर्नल प्रोसेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, और जो अर्थ सरफेस के नीचे होगा दैट इज इंटरनल प्रोसेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्या बनते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं माउंटेन्स के। पहले समझ लो व्हाट इज माउंटेन। माउंटेन इज यू ऑलरेडी नो अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ। एलिवेशन मीन्स हाइट। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो नेचुरल हाइट होती है दैट इज माउंटेन। माउंटेन का जो है ये वाला जो एरिया होता है, व्हाट इज दिस? इस अ माउंटेन हैव अ स्मॉल समिट। ये जो इसका पिक एरिया होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो देखो कितना बड़ा बेस है, ब्रॉड बेस है। सो इट इज माउंटेन। अगेन आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है माउंटेन्स के ऊपर जाने पे। अब क्या है कि कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ठंडे होते हैं, परमानेंटली फ्रोज़न होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे क्या होती है, आइस जो होती है वो जमी होती है। दैट इज़ नोन एज रिवर ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स। दिस इज ग्लेशियर। सो व्हाट इज ग्लेशियर? Glacier are the ice freeze on the mountains. ओके? और आप माउंटेन्स के बारे में और क्या जानते हैं? आप माउंटेन्स की जो ये स्लोप होती है, ठीक है, ये कैसा होता है? एकदम स्टीप होता है, ठीक है, मतलब एकदम खड़ी खड़ी ढलानें होती हैं। फिर यहाँ पर फार्मिंग वगैरह तो हो नहीं सकती है इस जगह के आसपास, क्योंकि स्लोप्स जो है वो स्टीप है। क्लियर? यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ठंडी है यहाँ पे ग्लेशियर्स पाई जाती हैं, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब देखिए माउंटेन जो होती हैं वो एक लाइन में होती हैं। जैसे कि ये माउंटेन है, तो आपका जो हमारा जो हिमालय माउंटेन है ना, तो हिमालय माउंटेन क्या है, बहुत लंबा फैला हुआ है। तो यहाँ पे हिमालय माउंटेन पे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं। हिमालय क्या है? हिमालय एक तरह का रेंज हुआ। रेंज क्या है? माउंटेन्स जब अरेंज्ड होती हैं एक लाइन में दैट इज़ नोन एज रेंज। ठीक है? अब जैसे कि ये हिमालय है, ये हिमालय रेंज है, तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन होंगे। माउंट एवरेस्ट होगा, किलिमंजारो होगा, नंदा देवी होगा, धौलागिरी होगा, बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। तो इफ माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन इट इज़ नोन एज रेंज। ठीक है? अब एक एग्जाम्पल, हिमालयाज, द आल्प्स माउंटेन, एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस। ये सारे माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन से? हिमालय क्यों? क्योंकि हिमालय जो माउंटेन है वहाँ पे बहुत सारे, हिमालय माउंटेन नहीं है, हिमालय इज़ अ माउंटेन रेंज, एंड हियर देयर आर मेनी माउंटेन्स इन अ लाइन, सो इट इज़ अ रेंज। वैसे ही आल्प्स माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप में है। एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है? तो ये सारे माउंटेन रेंज जो है ये क्या है? These are the ranges of, and Andes mountain is in South America. Clear? ये याद रखना कहाँ पे हैं। हिमालय is in Asia, Alps mountain range in Europe, and Andes in South America. Clear? अब हम देखते हैं, हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? क्या व्हाट इज फोल्ड माउंटेन? अब समझते हैं। ये है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा होता है, मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा मीन्स मोल्टेन मेटल्स। टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अब ये जो लिथोस्फीयर है, अर्थ का सरफेस है, ये इस मोल्टेन मैग्मा की वजह से इस अर्थ सरफेस के नीचे जो बेल्ट होती है जिस पर ये सरफेस टिका हुआ है, जो इसका बेस है, तो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स कभी कभी
क्या होता है, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली मूव करती है। और जब प्लेट मूव करते करते अर्थ सरफेस के प्लेट मूव करते करते वो ऊपर आ जाती हैं, और मूव करने के साथ साथ जब वो ऊपर आती है तो इस तरह से माउंटेन का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? ऐसे समझो कि जब अर्थ सरफेस की जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग की वजह से उनके वो एक दूसरे के ऊपर जब वो पास आती है तो पास आने के सीक्वेंस में क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह माउंटेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज माउंटेन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुआ। प्लेट्स का मूवमेंट यानी कि इंटरनल प्रोसेस अर्थ का, है ना। तो इस तरह का जो माउंटेन होता है वो होता है फोल्ड माउंटेन। जब दो प्लेट्स अलग अलग आके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है, दिस इज फोल्ड माउंटेन। फॉर द एग्जांपल, फोल्ड माउंटेन का हिमालय माउंटेन, Alps mountain, these are the example of fold mountain. Aravalli range in Rajasthan, India, it is also an example of fold mountain. Okay, Appalachian in North America, Ural mountain in Russia, these are the examples of fold mountain. ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जब अर्थ की प्लेट जो है ये इधर से आई और ये एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ के ये एक दूसरे से ऐसे टकराई और नीचे आ गई। ठीक है, तो जब ये अर्थ सरफेस पे इस तरह की नीचे आ जाती हैं प्लेट्स स्ट्राइक करके, तो ब्लॉक माउंटेन बनता है। अब जैसे ये क्या था, ये पूरा का पूरा जो एरिया था, तो अब यहाँ पे जो ये सरफेस क्या हो गई, ये नीचे आ गई। तो जो ऊपर वाला एरिया है दिस इज़ कॉल्ड होर्स्ट, HORST, एंड द नीचे जो एरिया नीचे आके धंस गया है ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेबेन। सो इट इज़ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब वो सीधे आके ऐसे आके नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गई। तो वही जो अपलिफ्ट जो उठा हुआ ब्लॉक्स होता है उसको होस्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेवेन। इस तरह का माउंटेन कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा राइन वैली में। राइन वैली इज इन जर्मनी। क्लियर? एंड द वोजेस माउंटेन, ये जो दूसरा माउंटेन है इट इज़ इन फ्रांस। क्लियर? राइन वैली इज़ इन जर्मनी एंड वोजेस माउंटेन इन द फ्रांस। ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनो से बना होता है। वोल्केनो के अर्थ के नीचे जो मोल्टेन मैग्मा है जब वो ऊपर आती है और सरफेस पे आती है तो क्या होता है, उससे भी माउंटेन फॉर्म होता है। कैसे? जैसे ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे मैग्मा है अर्थ सरफेस के नीचे, तो ये मैग्मा यहाँ से फूट के जब ऊपर आ जाती है तो क्या होता है कि एकदम ऊपर आ जाती है ऐसे। तो यहाँ से कुछ तो बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकलती हैं, तो ऐसे शेप में वोल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं ठंडे होकर के। ठीक है, जो भी उसके साथ एशेस राख वगैरह लेके आती है तो वो सब वहाँ पे जम जाता है। माउंट किलिमंजारो in Africa, Mount Fujiyama in Japan are the example of volcanic mountain. ठीक है, तो ये तो 3 काइंड्स ऑफ माउंटेन हो गए। अब माउंटेन का यूज़ क्या है? तो माउंटेन आ रहा है स्टोर हाउस ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है कि ग्लेशियर्स वहाँ पे होती है, जितनी भी आइस होती है माउंटेन्स के ऊपर जम जाती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? दिस इज ग्लेशियर्स। एंड यू ऑलरेडी नो ग्लेशियर्स मीन्स द फ्रोजन ऑफ राइस, फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, है ना। तो वाटर हाउसेस से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर वहाँ का लो होता है, जब टेम्परेचर वहाँ का बढ़ने लगता है, सन की जब रेस पहुँचती है तो क्या होता है, वो वाटर के फॉर्म में वाटर का स्टोर हाउस बन जाता है। क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? माउंटेन से ही तो आती हैं ना। From the glaciers, reservoir are made and the water is harnessed for the use of people. और फिर इस तरह से रिजर्वायर भी बन जाता है। रिजर्वायर मीन्स वाटर सोर्सेस that is used for irrigation by the people. It is also used for generation of hydroelectricity. उससे electricity we also generate electricity from this storehouses of water, है ना। The river valleys and terraces
and this is river valley and terraces are the ideal. अब mountains पे क्रॉप कैसे क्रॉप्स एग्रीकल्चर कैसे होता है, टेरेसेस बन जाती हैं. जैसे ये माउंटेन्स है तो इसको काट काट के उसको प्लेन एरिया में टेरेसेस बनाई जाती हैं और फिर उस पर एग्रीकल्चर किया जाता है. माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ, माउंटेन्स के आसपास वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी होता है. फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, प्लांट्स लाइफ, एंड फौना मीन्स एनिमल्स. ठीक है, तो क्या होता है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल. आप जानते हैं कि माउंटेन्स एरिया में कितने सारे फॉरेस्ट होते हैं, तो वो सारे फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें वहाँ से फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. उसके बाद ये जो एग्ज़ाम्पल है ये है वोल्केनिक माउंटेन का एग्ज़ाम्पल. वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, ये ऐसे वोल्केनिक माउंटेन बनता है. यहाँ से ये अर्थ की सरफेस पे ऐसा स्ट्रक्चर बना, यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एशेस वगैरह इस तरह से यहाँ पे पड़ते हैं, तो इससे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट. टूरिस्ट भी आते हैं माउंटेन्स वगैरह देखने के लिए, वैलीज़ देखने के लिए. दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी. आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, these all are the sports activities that is performed in mountains. So these are the advantages of mountains. Okay class, so we will discuss next in the next class. Thank you everyone.